मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर की, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की। और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम यहाँ पर मैनोमीटर की बात कर रहे हैं। मैनोमीटर की हेल्प से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। हम यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फील्ड विद two liquids of density ρ1 and ρ2, okay, such that the half of each section occupied a quarter of volume of tube. क्वार्टर मतलब 360 का 1/4 पार्ट एक लिक्विड से, 1/4 मतलब 45 40 90 डिग्री वो पूरा फील है क्वार्टर पार्ट, है ना। यहाँ पर हमको डायग्राम में दिख रहा है, जो मैं रेड कलर से अभी शेड कर रहा हूँ, ये पूरा ρ1 है और दूसरा पार्ट यहाँ पर ρ2 है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड करना है थीटा। ठीक है, अगर हम दूसरा जो पार्ट है वहाँ पर कुछ भी कंसिडर नहीं करें, मतलब वैक्यूम हो सकता है, और यहाँ का प्रेशर हम मान सकते हैं कि 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। और हमको थीटा फाइंड करना है। हम इस पॉइंट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे। मान लेते हैं ये एंड ए है और दूसरा एंड बी है, तो ए से बी की तरफ हम मूव करेंगे और डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एंगल के बारे में हम देख लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, जो रेड कलर से मैं भी बना रहा हूँ, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर मैं बॉटम पर एक एंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर हम इस ट्राइंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कुछ हम चीज़ें असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेवल असाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक रेफरेंस लेवल हमने बना लिया। ठीक है, ये रेफरेंस लेवल है। ठीक है, और सबसे पहले हम इस ρ1 वाले लिक्विड में h1 हाइट नीचे आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे? h1 हाइट नीचे आएंगे। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रेशर में कुछ जीरो नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम इस सेकंड वाले लिक्विड में H2 हाइट ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, फिर इसी लिक्विड में हम H3 हाइट और ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेंगे H3 हाइट, और फिर उसी लिक्विड में हम और ऊपर जाएंगे H4 हाइट। ऐसे 4 अलग अलग हाइट हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर H1 की बात करें, अगर हम H1 की बात करें तो H1 कैसे फाइंड करोगे? H1 इज इक्वल टू, वो होगा, अगर हम टोटल यहाँ सेंटर से पूरा बेस तक की डिस्टेंस देखें तो वो तो रेडियस के बराबर होगी, है ना। सेंटर से बेस तक की डिस्टेंस, यहाँ सेंटर से हम अगर बेस तक की डिस्टेंस देखें तो किसके बराबर होगी? रेडियस। तो H1 जो होगा ये ऊपर r साइन थीटा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है ना। और इसका जो हाइट होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। ठीक है, ये जो लेंथ होगा वो r साइन थीटा होगा, और ये वाला एंगल है थीटा। तो ये जो H1 होगा वो होगा r माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, पर वैसे ही अगर H2 कैलकुलेट करेंगे, उस साइड का एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा r माइनस आर कॉस थीटा। कितना होगा? r माइनस और कॉस थीटा, क्योंकि वहां का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये जो हाइट मिलेगा H3 जो मिलेगा वो होगा, वो कितना होगा? वो होगा r कॉस थीटा। और अगर हम H4 की बात करें तो वो कितना होगा? r साइन थीटा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आपको समझ में आएगा कैसे हम लिख रहे हैं, है ना। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला हाइट कितना होगा? r साइन थीटा। तो यहाँ पर हम अब मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट से हम मूव करते हैं H1 डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, H1 इंटू ρ1 इंटू जी। ओके, फिर हम H2 हाइट ρ1 लिक्विड में ही मूव कर रहे हैं वर्टिकल अपवर्ड, तो लिखेंगे H2 ρ1 इंटू जी। ठीक है, फिर हम H3 हाइट ρ2 लिक्विड में मूव कर रहे हैं, तो माइनस H3 ρ2 इंटू जी। ओके, फिर हम H4 हाइट ρ2 में ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर H डायरेक्टली लिख सकते हैं हम H3 प्लस H4 इंटू ρ2 इंटू जी, और इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि वापस से उसी पॉइंट पर पहुंच गए।
इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। हम जो रो 1 वाले टर्म है एक साइड लेके चलेंगे और रो 2 वाले टर्म एक दूसरी साइड लेके चलेंगे और जी यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो h1 का वैल्यू रखेंगे r माइनस आर साइन थीटा, ओके, इनटू, और यहाँ पर h हमने रो 1 हमने कॉमन लिया तो h2 का वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो h2 का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है, वो है r माइनस आर कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस आर प्लस आर कॉस थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, इज इक्वल टू h3 का वैल्यू, h3 का वैल्यू r कॉस थीटा प्लस h4 का वैल्यू r साइन थीटा, ठीक है, इनटू रो 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर रो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ r से r तो सबसे पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर r भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा रो 1 इन द ब्रैकेट, या फिर हम लिख सकते हैं रो 1 कॉस थीटा, रो 1 इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू रो 2 इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम यहाँ पर मिलेगा रो 1 बाई रो 2, रो 1 बाई रो 2 इक्वल टू, रो 1 बाई रो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसे कॉस थीटा से डिवाइड करके हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे और 10 में कन्वर्ट करने के बाद टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर टेन थीटा में कन्वर्ट करें तो अब हम यहाँ कलर चेंज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर वापस से लिखेंगे तो रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2 विल बिकम इक्वल टू, है ना, वो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देते हैं यहाँ पर, मतलब रो 1 + 1 डिवाइडेड बाय रो 2 प्लस, सॉरी, रो 1 + रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2 tan थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ गया, बताइए कितने आएगा, रो 1 माइनस रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2, और यहाँ से थीटा हमको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा ट्रिग्नोमेट्री, कैसे पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ हुआ है, कॉन्सेप्ट केवल हमने मैथमेटिक इक्वेशन का यूज़ किया है। थैंक यू वेरी मच।